गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर। और आज की जो ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम यूनिट 2 पढ़ रहे थे। यूनिट 2 का अपना जो टॉपिक था वो चल रहा था राजनीति वैज्ञानिक विज्ञान है। इस विषय के रूप में हमने कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें पढ़ा था कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान की हमने परिभाषा लिखी थी कि किसी भी ज्ञान का या किसी भी ज्ञान को क्रमबद्ध या व्यवस्थित रूप में प्राप्त किया जाता है उसको विज्ञान कहते हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर गार्नर ने भी अपने मत दिए थे। डॉक्टर गार्नर ने कहा था कि विज्ञान वह क्रमबद्ध ज्ञान है जो उचित प्रकार के निरीक्षण, उसमें प्रयोग, अध्ययन तथा वर्गीकरण द्वारा प्राप्त हुआ हो, उसको विज्ञान हम कह सकते हैं। इस प्रकार हम कहेंगे कि किसी विज्ञान विषय का क्रमबद्ध अध्ययन जो कारण और प्रभाव के मध्य फिर नियम निर्धारित करता है, विज्ञान कहलाता है। तो हमने कल की जो क्लास थी उसमें विज्ञान की परिभाषा पढ़ी है। अब हम पढ़ रहे थे कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान क्यों कहा जाता है, कौन से ऐसे बिंदु हैं, कौन से ऐसी बातें हैं जिनके द्वारा राजनीति विज्ञान को हम विज्ञान की संज्ञा दे सकते हैं। राजनीति विज्ञान को विज्ञान किन आधारों पर कह सकते हैं, किन कारणों के आधार पर कह सकते हैं, इसके कुछ बिंदु हैं। उन बिंदुओं को पढ़कर हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर 1 पे राजनीति विज्ञान विज्ञान है। नंबर 1 पे पढ़ेंगे कि यह विज्ञान की बातें निरीक्षण तथा वर्णन किया जाता है। इसमें विज्ञान की बातें निरीक्षण तथा वर्णन किया जाता है। निरीक्षण तथा वर्णन किया जाता है कि राजनीति विज्ञान के अंदर भी विज्ञान के जो बातें हैं उसके अंदर निरीक्षण और वर्णन किस प्रकार से किया जाता है। तो हम देखेंगे कि विज्ञान का प्रथम तथ्य निरीक्षण तथा वर्णन करना होता है। किसी भी बात के बारे में उसका सूक्ष्म निरीक्षण करना और उसकी व्याख्या करके उसका वर्णन करना, क्रमबद्ध रूप में व्याख्या करके उसकी वर्णन करना होता है। राजनीति विज्ञान भी विषय विशेष में संबंधित सभी तथ्यों को, राजनीति विज्ञान के अंदर भी जो विषय से संबंधित सभी तथ्य हैं, उस विषय से संबंधित जो सभी तथ्यों, घटनाओं और अनुभवों का निरीक्षण तथा वर्णन किया जाता है। अनुभवों का वर्णन तथा निरीक्षण किया जाता है। राजनीति विज्ञान के अंदर भी सभी तथ्य होंगे, जो घटनाएं होती हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पुरानी परंपराओं में जो थी राज्य व्यवस्था थी, उस राज्य व्यवस्था को भी लोकतंत्र व्यवस्था आई, राजशाही व्यवस्था खत्म हुई, लोकतंत्र व्यवस्था आई। तो किस प्रकार से प्रचलन में आई, तो सभी तथ्यों या घटनाओं को हम क्रमबद्ध रूप में देखते हैं, फिर उसके अनुभवों द्वारा उसका वर्णन व निरीक्षण किया जाता है। जैसे यह सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं में जैसे पहले कुटुंब कैसा था, जाति व्यवस्था कैसी थी, राज्य, सरकार, विश्व संघ आदि का विवेचन करता है, इसलिए यह विज्ञान होता है। जैसे हम उदाहरण लिख देंगे, जैसे कुटुंब जाति, राज्य सरकार, विश्व संघ आदि का विवेचन करता है। आदि का विवेचन या व्याख्या करता है। ठीक है, इसके अंदर भी दूसरा है विज्ञान की बातें, परिभाषीकरण और वर्गीकरण। दूसरा पॉइंट है विज्ञान की बातें, परिभाषीकरण और वर्गीकरण। परिभाषीकरण
और वर्गीकरण। दूसरा है विज्ञान की भांति परिभाषीकरण और वर्गीकरण। इसके अंतर्गत देखेंगे विज्ञान एक प्रधान कार्य परिभाषीकरण, किसी भी चीज की परिभाषा देना और उसमें वर्गीकरण करना होता है। राजनीति विज्ञान भी सरकार, राजनीति विज्ञान के अंदर भी सरकार, राष्ट्र, समुदाय की परिभाषा करता है। राजनीति विज्ञान भी सरकार की व्याख्या करता है, किसी राष्ट्र के बारे में उसकी व्याख्या करता है, किसी समुदाय के बारे में उसकी व्याख्या करता है, इस प्रकार उसकी परिभाषा करता है तथा उसका वर्गीकरण करता है। तो राजनीति विज्ञान एक विज्ञान के रूप में हम मान सकते हैं। तीसरा है विज्ञान की भांति प्रयोग। तीसरा है विज्ञान की भांति प्रयोग। तीसरा है विज्ञान की भांति प्रयोग। तो विज्ञान के भांति प्रयोग इसमें इस प्रकार से हम कर सकते हैं, राजनीति विज्ञान अपने निर्मित नियमों को सामाजिक क्षेत्र में प्रयोग करता है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो नियम निर्धारित किए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों को हम पालना सामाजिक क्षेत्र में करते हैं। इस प्रकार वह राज्य, सरकार एवं विश्व संघ विषयक नियमों का निर्माण प्रयोग करके करता है। जिस प्रकार वो राज्य से संबंधित नियम है, सरकार से संबंधित नियम है एवं विश्व संघ विषयक नियमों का प्रयोग करके इसका व्याख्या करता है, इसलिए ये विज्ञान माना जाता है। फोर्थ पॉइंट है अपना विज्ञान की भांति कारण और प्रभाव के संबंधों का निरूपण। फोर्थ है विज्ञान की भांति कारण एवं संबंधों का कारण और प्रभाव के संबंधों का निरूपण। कारण एवं प्रभाव के संबंधों का निरूपण। इसमें विज्ञान की भांति राजनीति विज्ञान कारण और प्रभाव, जो कारण है और उसके जो प्रभाव है, उस प्रभावों को संबंधों का निरूपण करता है। उसके अंदर निश्चित नियमों का वो सृजन करता है, निश्चित नियमों का निर्माण करता है। उदाहरण जैसे अवरोध और संतुलन का सिद्धांत। जैसे उदाहरण के लिए हम अवरोध और संतुलन का सिद्धांत लेंगे, वही इसमें उदाहरण देंगे क्रांति के कारण, विषयक सिद्धांत आदि। परंतु विज्ञान के नियमों की भांति राजनीतिक विज्ञान के नियम निश्चित और अटल नहीं होते हैं। फिफ्थ है विज्ञान की भांति शुद्ध परीक्षण। विज्ञान की भांति शुद्ध परीक्षण। पांचवा है विज्ञान की भांति शुद्ध परीक्षण। इसमें भी विज्ञान की भांति शुद्ध परीक्षण रखा जाता है। जैसे राजनीति विज्ञान सिद्धांतों का सृजन करके उसका उनके पश्चात उनका परीक्षण भी करता है, यानी सिद्धांतों का निर्माण करता है और उसके बाद में उनका परीक्षण भी किया जाता है। उदाहरण जैसे राजनीति विज्ञान प्रजातात्मक शासन पद्धति को अन्य शासन पद्धतियों से उत्तम मानता है। अनेक देशों में प्रजातंत्रात्मक पद्धति को अपनाया गया है, लेकिन राजनीति विज्ञान इसका शुद्ध परीक्षण किया और तब उसे निष्कर्ष रूप में लोगों के सामने रखा और इस दृष्टि से राजनीति विज्ञान को उच्च कोटि का विषय भी माना जाने लगा है। और 6 है विज्ञान की भांति तथ्यों का आदर्श विवेचन। विज्ञान की भांति तथ्यों का आदर्श निरीक्षण। विज्ञान की भांति तथ्यों का आदर्श
निरीक्षण। इसमें देखेंगे कि विज्ञान की बातें, राजनीति विज्ञान भी तथ्यों, उसके उपादानों तथा वस्तुओं का आदर्श विवेचन प्रस्तुत करता है। यह ये बताता है कि किस काल और किस परिस्थिति में किस सिद्धांत का अनुगमन करना चाहिए, किसका और अनुगमन करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। जैसे हम उदाहरण रूप में देखते हैं, वह हमें अंध देशभक्त या संकीर्ण राष्ट्रीयता का संदेश नहीं देता, बल्कि प्रत्युत वह हमें ऐसे आदर्श मार्ग का दिग्दर्शन देता है। राजनीति विज्ञान हमें ऐसे मार्ग का दिग्दर्शन करता है जो हमें दृष्टियों से सत्य में मौजूद हो, कल्याणकारक हो और सुंदर हो। तो उपरोक्त जो बिंदु हैं, जैसे विज्ञान की बातें निरीक्षण तथा वर्णन करना, जैसे विज्ञान की बातें परिभाषीकरण और वर्गीकरण करना, विज्ञान की बातें प्रयोग करना, विज्ञान की बातें कारण एवं प्रभाव के संबंधों का निरूपण करना, विज्ञान की बातें शुद्ध परीक्षण करना, विज्ञान की बातें तथ्यों का आदर्श निरीक्षण करना। उपरोक्त जो बातें हैं, जो बिंदु हैं, उनसे हमें यह स्पष्ट होता है कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, क्योंकि यह राजनीति से संबंधित जो कार्य हैं और सामाजिक से संबंधित जो कार्य हैं, यह सामाजिक जीवन की सफलता के लिए नियम बनाने तथा निष्कर्ष निकालने के लिए यह तथ्यों की समालोचना, क्रमबद्धता, वर्गीकरण एवं विश्लेषण करता है। यह हमारे समस्त कार्यों का अध्ययन करता है और निष्कर्ष निकालने तथा नागरिकता एवं शासन व्यवस्था के उचित पथ प्रदर्शन के लिए अनेक नियमों का निर्माण करता है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान विज्ञान की बातें नागरिकों से संबंधित ज्ञान प्रदान करता है। अतः राजनीति विज्ञान एक विज्ञान के रूप में हम मान सकते हैं। कल हम इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है कि राजनीति विज्ञान एक अपूर्ण विज्ञान के रूप में भी मानते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।